हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो इस क्लास में जो है हम एक क्वेश्चन करेंगे 9th क्लास का मैथमेटिक्स का। ठीक है, चैप्टर है 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आपके पास ये वाली बुक है ना, किसी के पास अजय कुमार अग्रवाल वाली इस प्रकार की 9th क्लास की मैथमेटिक्स की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है 13.6 का और पेज नंबर है 181। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शीशे की पेंसिल है, लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। तो भाई जैसे हमारे पास पेंसिल होती है, ऐसी ही एक इसमें आकृति दे रखी है। देखो इस प्रकार की पेंसिल होती है ना, बेलनाकारी तो होती है, और उसके अंदर में होता है इस तरीके से ग्रेफाइट भरा हुआ, जो काला काला भाग होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये तो है लकड़ी का, इसको ऐसा मान लेते हैं, ये है लकड़ी का। ठीक है भाई, और ये जो अंदर है दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट है इसमें ग्रेफाइट। तो इस प्रकार से जो है इसमें लकड़ी और ग्रेफाइट का ये भाग है, और दोनों ही बेलनाकार हैं। पेंसिल जो होती है बेलनाकारी तो होती है, सिलिंड्रिकल होती है। तो इसमें क्या कह रहा है, पेंसिल का जो व्यास है, पेंसिल का व्यास है 7 मिलीमीटर है भाई। इसमें पेंसिल का व्यास है 7 मिलीमीटर, यानी कि ये सारा ही। और जो इस ग्रेफाइट का व्यास है वो है 1 मिलीमीटर। तो जैसा जैसा इसमें काम कह रहा है वैसा वैसा जो है आकृति के हिसाब से समझ लेते हैं। उसके बाद में कह रहा है कि पेंसिल की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। पेंसिल की लंबाई दे रखी है अपने पास यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। तो ये जो सारी पेंसिल की लंबाई है 14 सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखो 14 सेंटीमीटर लंबाई है भाई इसकी। ठीक है, तो लंबाई या सिलेंडर की जो हाइट होती है यानी कि ऊंचाई होती है वो सेम ही होती है। अगर मैं इस पेन को इस तरीके से ऐसे डालकर रखूं तो लंबाई ऐसी, ठीक है, लेकिन खड़ा करके रखूं तो ऊंचाई मानी जाएगी ना, तो ऐसा ही है। अब भाई ये कह रहा है कि लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन बताओ। तो हमें इसमें बताना है सिर्फ लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन, यानी कि दोनों आयतन अलग अलग बताने हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पेंसिल की ऊंचाई या लंबाई, पेंसिल की लंबाई या ऊंचाई, बात तो सेम ही है भाई, लंबाई हो या ऊंचाई हो। तो कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। अब देखो एक चीज है, यहां पर ये आपको दिख रहा है सेंटीमीटर में, लेकिन यहां पर दिख रही है ये दोनों चीजें मिलीमीटर में। तो एक ही यूनिट में होनी चाहिए। तो या तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो या फिर इसको मिलीमीटर में चेंज कर लो। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर लूंगा। अब मैंने आपको बताया होगा कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर में अगर मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 14 गुणा 10 यानी कि 140 मिलीमीटर। ठीक है भाई, 140 मिलीमीटर हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है देखो इस पेंसिल का व्यास दे रखा है, पूरी पेंसिल का व्यास। तो पेंसिल का व्यास है भाई इसका 7 मिलीमीटर। जब आपको व्यास दे रखा हो तो हम वहां पर निकाल लेते सीधे सीधे त्रिज्या। ठीक है, और त्रिज्या होती है व्यास का आधा, यानी कि 7/2 मिलीमीटर। त्रिज्या आ गई, इसको कैपिटल आर मान लो क्योंकि ये तो बड़ी है ना, सही है। तो 7/2 मिलीमीटर आ गया। अब देखो ये जो व्यास है या त्रिज्या आई, ये आई है पूरी पेंसिल की। तो आप पूरी पेंसिल का ही आयतन निकाल लो। तो पेंसिल का आयतन, पेंसिल का आयतन। अब पेंसिल है भैया कैसे आकार की है, पेंसिल है बेलनाकार यानी कि सिलिंड्रिकल, और सिलेंडर का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/2। 7/2 का स्क्वायर है, इसके लिए 2 बार लिख देंगे, मल्टीप्लाई एच की वैल्यू है 140। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, 2 7 ज़ा 40 और एक 0 ये वाली, और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 7 ज़ा 77, 77 इंटू 70, 77 इंटू 70 आ गया भैया इसका आयतन। ठीक है, पेंसिल का आयतन। तो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, चलो इसकी 7 7 ज़ा 49, 7 7 49 को 9, 7 7 49 और 4 53। ठीक है, 539 और साथ में ये वाली 0, इतने मिलीमीटर
क्यूब, क्योंकि ये आयतन है भाई हमारे पास, ठीक है, आयतन ही तो है, तो आयतन है तो इसका मतलब ये है मिलीमीटर क्यूब में आ जाएगा, यानी कि इकाई, जो इकाई होती है वो घन में आ जाती है, ठीक है। तो ये सिर्फ पेंसिल का आयतन आया, लेकिन हमें जो चाहिए ना वो चाहिए इसका अलग, ग्रेफाइट का अलग और लकड़ी का अलग। तो देखो आपको क्या करना है, अब निकाल लो आप ग्रेफाइट का आयतन, ठीक है भाई। तो ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट का आयतन, अब देखो ग्रेफाइट का आयतन निकालने के लिए जो है आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो ग्रेफाइट की ऊंचाई चाहिए, ग्रेफाइट की ऊंचाई तो उतनी ही रहेगी ना जितना पेंसिल की ऊंचाई है, तो 14 ही रहेगी। और फिर चाहिए ग्रेफाइट की त्रिज्या, ग्रेफाइट का जब व्यास दे रखा है तो त्रिज्या भी तो आ गई, व्यास है 1 तो त्रिज्या आ जाएगी 1/2, यानी कि ग्रेफाइट का आयतन जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। आर, चलो मैं एक काम करता हूँ इसमें, आर स्क्वायर एच पहले ऐसे फॉर्मूला लिख देता हूँ। आर जो है छोटा लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर छोटी त्रिज्या है, सही है भाई। तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू 1/2, क्योंकि एक व्यास है तो त्रिज्या हो गई 1/2 गुणा 1/2, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं, और गुणा एच की वैल्यू तो 140 ही रहेगी, 140 तो रहने वाली है इसकी वैल्यू। तो कर दो 7 दूनी 14 और 1 0, 2 1 कम 2 और 2 पंजे 10, सारी चीज़ें हमने एक साथ ही काट दी हैं, तो 22 पंजे हो गया 110। तो यहाँ पर अपने पास जो है सिर्फ ग्रेफाइट का आयतन आ गया 110 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो पहला पार्ट जो था वो था कि पेंसिल के जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट वाले भाग का आयतन बताओ, तो एक आंसर तो अपने पास ये आ गया। उसके बाद कह रहा था कि लकड़ी का आयतन बताओ, तो भैया बात ऐसी है, लकड़ी का आयतन जो होगा ना, देखो सारी पेंसिल का आयतन है ये, और सिर्फ ग्रेफाइट का आयतन है ये। तो अगर मैं सारी पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट के आयतन को घटा दूं तो लकड़ी ही तो बची भाई। इस सारी पेंसिल के आयतन में से मैंने सिर्फ ये ग्रेफाइट बीच वाला माइनस कर दिया, खत्म कर दिया, तो सिर्फ ये साइड वाली लकड़ी ही तो बची। तो इसलिए लकड़ी का आयतन जो हो जाएगा ना, समझ में आ रही होगी आपको ये बात। हम कह रहे हैं कि लकड़ी का आयतन बराबर जो होगा वो होगा सारी पेंसिल के आयतन में से आप माइनस कर दो ग्रेफाइट का आयतन। तो पेंसिल का आयतन माइनस जो इसके अंदर ग्रेफाइट था, ग्रेफाइट वाला भाग था, उसका आयतन। तो पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन, ठीक है भाई। तो पेंसिल का जितना भी अपने पास आयतन आया था उसमें से जो ग्रेफाइट का आयतन आया है उसको माइनस कर देंगे। पेंसिल का आयतन आया है 5390 मिलीमीटर क्यूब, तो 5390 मिलीमीटर क्यूब को बाद में लिख लेंगे जो इसकी इकाई है, और माइनस ग्रेफाइट का आयतन है 110, तो इसमें से 110 को माइनस कर दो, ठीक है भाई। तो 5390 में से माइनस कर रहे हैं 110 को, तो कितना बचेगा, 0 में से 0 गई 0, 9 में से 1 गया 8, और 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पर 5, यानी कि 5280 मिलीमीटर क्यूब ये आया है भी आपके पास में सिर्फ लकड़ी का आयतन, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, कुछ भी परेशानी है, तो एक बार फिर से वीडियो को दोबारा से देख लें, ठीक है। वीडियो आपके पास रहने वाली है, सही है। और इसके अलावा